चुके हैं। आज 11वां अध्ययन जिसकी चर्चा आज आपके समक्ष आएगी। 10वां अध्ययन और 11वां अध्ययन इनमें उदाहरण के माध्यम से साधक के जीवन में जिस प्रकार 10वें अध्ययन में जीवों की वृद्धि और जीवों की हानि बताई गई थी कि वृद्धि गुणों में वृद्धि जीव की वृद्धि है और गुणों में हानि जीव की हानि है। तो 11वें अध्ययन में प्रश्न किया गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर से, हे प्रभु, कौन से जीव आराधक होते हैं और कौन से जीव विराधक होते हैं? आराधक और विराधक ये दो शब्द हैं जिसका अनेकों बार आपने श्रवण किया होगा। आराधक कौन है? आराधक जो केवली प्रारूपित मार्ग पर श्रद्धा से आगे बढ़ते हैं, केवली प्रारूपित धर्म की आराधना करते हैं, उन्हें आराधक कहा जाता है। केवली प्रारूपित धर्म कौन सा है? अहिंसामय धर्म, जैन धर्म, जिसमें 4 तीर्थ हैं, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। ये 4 तीर्थ साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका 2 प्रकार के धर्म का पालन करते हैं, एक आगार धर्म का और एक अणगार धर्म का। आगार धर्म यानी वो धर्म जिसमें आगार है, जिसमें नियमों में छूट है। किसको है छूट? श्रावक और श्राविका। साधु साध्वी के 5 महाव्रत हैं और नियमों में छूट नहीं है, अणगार धर्म है। तो साधु साध्वी अणगार धर्म का पालन करते हैं और श्रावक श्राविका आगार धर्म का पालन करते हैं। धर्म तीर्थ के 4 स्तंभ माने गए हैं, साधु साध्वी और श्रावक श्राविका। एक साधक जब अपने जीवन में निर्णय लेता है कि अब मुझे साधना मार्ग पर आगे बढ़ना है, ये निर्णय ले लिया, व्रत स्वीकार कर लिए, नियम ग्रहण कर लिए, अब इन नियमों पर चलना है, अब इन नियमों पर कदम बढ़ाना है। तो ये जीवन इतना सरल नहीं है। कहना आसान है और करना बड़ा कठिन है। व्रत लेने में कितना समय लगता है? कुछ भी समय नहीं लगता, पर निभाने में पूरा जीवन। तो आराधक यानी जो साधना मार्ग पर आगे बढ़ा है, जिसने धर्म की आराधना करते हुए जीवन बिताने का संकल्प लिया, वो आराधक है। अब आराधक का विपरीत शब्द है विराधक, यानी कि जो आराधना करते हुए मार्ग से भटक गया, मार्ग से च्युत हो गया या विपरीत मार्ग पर चलने लगा, उसे क्या कहते हैं? विराधक। तो ये आराधक और विराधक ये साधना की दृष्टि से है। पूछ रहे हैं गौतम स्वामी प्रभु महावीर से, प्रभु कौन से जीव आराधक होते हैं और कौन से जीव विराधक? क्योंकि जो आराधक है
वो निश्चित रूप से अपनी आत्मा का कल्याण करें। लेकिन विराधक जो जीव है वो तो अपने मार्ग से क्या हो गए, भटक गए। अब पता नहीं कहाँ संभलेंगे और कैसे संभलेंगे। ये साधना का मार्ग बड़ा फिसलन वाला मार्ग है। जरा सी चूक हुई, जरा सा पैर फिसला और ना जाने कहाँ जाकर चढ़ना कठिन है, उतरना आसान। गिरना आसान है, संभलना बड़ा कठिन है। एक एक कदम संभल करके चलना पड़ता है। और जिनवाणी कहती है कि आत्मा का कल्याण तो आराधक बनकर हो सकता है, विराधक बनकर। तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये जानना कि कैसे आराधक बनते हैं और कैसे विराधक बनते हैं। क्या कसौटी है आराधक और विराधक। तो ये किसी और का कथन नहीं, ये भगवान महावीर का कथन। आराधक और विराधक, इनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले समझेंगे आराधक कौन है। आराधक के दो प्रकार बताए हैं। एक है देश आराधक, एक है सर्व आराधक। इसी प्रकार से विराधक के भी दो प्रकार हैं, देश विराधक और सर्व विराधक। किसी भी ज्ञान की बात को यदि उदाहरण से समझाया जाए तो समझना क्या हो जाता है, क्योंकि गूढ़ विषय अक्सर दृष्टांत के माध्यम से समझाए जाते हैं। तो प्रभु महावीर ने एक दृष्टांत दिया कि हे गौतम, समुद्र के किनारे कुछ वृक्ष लगे हुए हैं। समुद्र के किनारे वो वृक्ष पूर्ण रूप से हरे भरे, ऊंचे लंबे पत्ते पुष्पों से युक्त हैं, हरे भरे हैं, बड़े शोभा युक्त हैं। देखने में ऐसा लगता है कि उनकी छवि बड़ी सुंदर है। जब हवा चलती है धीमी धीमी, तो धीमी हवा से पेड़ों को कोई नुकसान नहीं। आप सभी जानते हैं, मंद हवा चलती है तो पेड़ों के पत्ते हिलते हैं, सुंदर लगते हैं, परंतु उसका कोई दुष्प्रभाव पेड़ के पत्तों पर, उसके पुष्पों पर नहीं होता। परंतु यदि हवा बहुत तेज हो, समुद्र की ओर से आने वाली हवा बड़ी तेज हो, प्रचंड हो, तो क्या हो जाता है, डालियां टूट जाती हैं, पत्ते जो कमजोर पत्ते हैं वो टूट जाते हैं, कमजोर डालियां टूट जाती हैं। और यदि अधिक वेग से हवा चल पड़े तो कोई कोई वृक्ष भी उखड़ जाते हैं। प्रभु महावीर कहते हैं, हे गौतम, जिस प्रकार से मंद हवा का उन पेड़ों पर कोई प्रभाव नहीं होता, उससे कोई हानि नहीं होती, लेकिन जो प्रचंड वायु है उस वेग को वो सह नहीं पाते, उसी प्रकार से साधना मार्ग पर कोई जीव अग्रसर हुआ है। और साधना मार्ग पर अग्रसर हुए जीव को आप सभी जानते हैं, श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के दूसरे अध्ययन में परिशः प्रविभक्ति में बताया गया है कि एक साधक के जीवन में
क्या क्या परिशह आ सकते हैं, क्योंकि साधना का जीवन तो परिशहों का जीवन है। तो प्रभु महावीर फरमा रहे हैं कि साधक के जीवन में परिशह कभी भी आ सकते हैं। अब मान लो आचार्य ने, उपाध्याय ने या गुरु ने उस साधक को कुछ शब्द कहे, वो शब्द कठोर भी हो सकते हैं, क्योंकि गुरुजन अपने शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। शिष्य की कोई भूल देखते हैं, कोई कमी देखते हैं तो उसे सावधान करते हैं। कभी कभी बिना किसी भूल के भी कुछ अशुभ कर्म का उदय आया तो कुछ विपरीत शब्द सुनने को मिल जाते। ऐसा तो नहीं ना हमेशा मीठे वचन ही सुनने को मिलेगा, होता है ऐसा तो। इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे सदैव अनुकूल वचन सुनने को मिलते। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी से प्रतिकूल शब्द, प्रतिकूल वचन सुनने को मिल ही जाते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आ ही जाती हैं। तो प्रभु महावीर कहते हैं कि कोई साधक आचार्य, उपाध्याय या गुरुजन उन्होंने कुछ कठोर वचन कह दिए, कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग कर दिया, तो उनके वचनों को शांत भाव से सुन लेता है कि मेरे बड़े हैं, गुरु है, यदि कुछ कहा है तो मेरे हित के लिए कहा है, मेरा दोष नहीं भी है तो भी गुरुजनों के कटु वचन सुनने में कोई हानि, यानी कि जो मंद हवा चल रही है उसका कोई प्रभाव, मन क्या है, समता में रमा। परंतु जीवन में आचार्य, उपाध्याय और गुरु के अतिरिक्त और भी बहुत लोग होते हैं। कोई श्रावक श्राविका है, कोई अन्य बाहरी व्यक्ति है, कोई अन्य तीर्थ का, अन्य धर्म का, अन्य संप्रदाय का व्यक्ति है। अपने धर्म, अपने संप्रदाय के प्रति अधिक श्रद्धा रखते हुए किसी ने अपमानजनक कोई बात कह दी, किसी ने कटु शब्द कह दिए, और वो शब्द जो है मन को क्या हो गए, चुभ गए। मन में क्या आ गई, क्रोध आ गया। तो जब क्रोध आया तो समता क्या हो गई, तो समभाव से हटकर के विषमता में चले गए। तो प्रभु महावीर कहते हैं कि ऐसे जीव ये देश विराधक है। जो आचार्य, उपाध्याय की बात को विनम्रता से सुन करके उसे जो है जीवन में धारण करते हैं, समता भाव से ग्रहण करते हैं, यानी वो क्या है, देश आराधक है। देश आराधक का अर्थ है कुछ अंशों में आराधक होना। और किसी अन्य की बात सुनी, किसी बाहरी व्यक्ति की बात सुनी और सुनकर के मन में रोष आ गया तो वो क्या हो गए, कुछ अंशों में विराधक हो गए, यानी देश विराधक। कहने का अभिप्राय है कि मन समता से भटक गया तो विराधक की श्रेणी में चले गए, और समता भाव में स्थिर हो गया तो किसकी श्रेणी में आ गए, आराधक की श्रेणी में। क्योंकि आराधक का अर्थ केवल ये नहीं है कि माला कर ली, मुपट्टी लगा ली, आसन बिछा लिया, वेश परिवर्तित कर लिया। केवल वेश का बदलना आराधक होना नहीं है, मन का बदलना आराधक। यदि वेश बदल लिया, आप समाई के वस्त्र में हैं, और समाई के वस्त्र कैसे हैं, जैसे साधु जी महाराज के उज्जवल श्वेत वस्त्र। समायिक में बैठे हैं, किसी के शब्द कानों में आ गए, कोई चर्चा कर रहा है आपके बारे में,
मन में क्या आ गया? हालांकि सामायिक है तो सामायिक में क्या होनी चाहिए, लेकिन यदि समता नहीं रही, यदि समता रही सामायिक में तो आप उस समय आराधक हैं, और यदि समता हट गई तो क्या हो गए? कितना जरा सा अंतर है आराधक और विराधक में। ये अंतर मन का अंतर है, ये अंतर भावों का अंतर है। सर्व आराधक और सर्व विराधक। सर्व आराधक कौन है? यानी पूर्ण रूप से आराधक है जो प्रभु महावीर फरमाते हैं, चाहे आचार्य, चाहे उपाध्याय, चाहे गुरुजन, चाहे बाहर का कोई व्यक्ति, चाहे अन्य तीर्थ का, अन्य धर्म का, अन्य संप्रदाय का कोई व्यक्ति, चाहे कोई श्रावक श्राविका, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई शब्द कहे, सभी प्रकार के शब्दों को, कटु वचनों को जो समभाव से सहन कर लेता है वो सर्व आराधक, वो सर्व आराधक है। और इसके विपरीत सर्व विराधक, यानी कि ना तो उसे आचार्य की बात अच्छी लगती, ना उसे उपाध्याय की, ना गुरुजनों की, और बाहर का कोई व्यक्ति कह दे तो वो भी उसे, यानी कि किसी ने कोई हित की बात कह दी और मन में क्रोध आने लगा, मन में रोष आने लगा, अरे ये तो मुझे ही कहते रहते हैं, हर समय मुझे बोला जाता है। तो प्रभु महावीर कहते हैं ऐसा जीव सर्व विराधक है, और जो सर्व विराधक है उसका कल्याण नहीं हो सकता। ये समता रखना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन की स्थिति कैसी है, जैसे एक तालाब है, जरा सा कंकर फेंका किसी ने और क्या हो गई, मन में तरंगे उठती है ना, कितना समय लग जाता है फिर उसको शांत होने में। जरा से हवा तेज चली और फिर क्या हो गई, लहरें उठने लगी। तो मन को जल की उपमा दी गई है कि मन का भटकना कितना सरल है, मन में समता का, मन से चले जाना ये कितना सरल है, और समता का आना आसान है क्या? ये शब्द कहने सुनने में जितने सरल लगते हैं ना, कि कोई कुछ भी कहे लेकिन क्या रखनी है, समता रखनी है। कोई कुछ भी कहे, किसी ने यदि कह दिया तो क्या हो गया, ये दूसरों को समझाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब स्वयं पर बात आती है तो मन कैसा हो जाता है। भले ही ऊपर से कुछ कह ना पाए, लेकिन मन में तो कितनी कितनी तरंगे उठ जाती हैं। शब्दों से कुछ नहीं कह पाए, काया से कुछ नहीं कह पाए, परंतु मन से न जाने कितने कितने उत्तर हम दे देते हैं, न जाने कितनी कितनी हिंसा मन से हम कर देते हैं। इसीलिए प्रभु महावीर कहते हैं कि जिस साधक ने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया है कि किसी के भी कटु वचनों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, तो प्रभु महावीर कहते हैं कि ऐसा साधक ही आराधक है। और जिसका मन अभी पूरी तरह से उसके नियंत्रण में नहीं, जिसके मन की चाबी दूसरे के हाथ में, हमारी चाबी दूसरे के हाथ में है ना, नहीं है, कोई बात नहीं, आज देख लेना पूरा दिन। किसी ने प्रशंसा कर दी और हम खुश हो गए, किसी ने निंदा कर दी, दो अपशब्द कह दिए और हम दुखी हो गए। होता है ना ऐसे, किसी ने आकर के कहा, अरे अमुक व्यक्ति ने ना तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे शब्द कहे। अच्छा,
मैंने तो कभी उसे कुछ कहा नहीं, पता नहीं क्यों कहा। फिर मन में और जो है भाव उत्पन्न होने लगते हैं और कहानी बनने लगती है। कई बार व्यक्ति भ्रम के वशीभूत होकर के भी अपने मन में ना जाने कितनी कितनी कल्पनाएं करने लगता है। प्रभु महावीर कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में नहीं है वो आराधक नहीं हो सकता, और जिसका मन उसके नियंत्रण में आ गया, कहते हैं कि एक बार गौतम बुद्ध की सभा लगी हुई थी, अनेकों श्रद्धालु बैठे हुए थे, धर्म चर्चा चल रही थी। धर्म चर्चा चल रही है, अब धर्म सभा है, ये संत का दरबार है और ये दरबार सबके लिए खुला। एक व्यक्ति आया और आते ही गौतम बुद्ध को अपशब्द बोलने लगे, कटु वचन बोलने लगे। मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम पापी हो, ढोंगी हो। जो उसके मन में आया, जो वो बोल सकता था, वो उसने बोला। और देखिए, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी राय है, अपना अपना दृष्टिकोण है। हम प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण को नहीं बदल सकते। आप किसी के लिए बहुत सज्जन हैं, बहुत भले हैं, और किसी के लिए बहुत दुष्ट भी हो सकता है या नहीं हो सकता। इस संसार में सबको खुश करना संभव नहीं। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण है। भले से भला व्यक्ति, सज्जन से सज्जन व्यक्ति भी किसी की आंखों का कांटा हो सकता है। तो गौतम बुद्ध को वह व्यक्ति अपशब्द कहने लगा। सभा में बैठे लोगों को क्रोध आया, लेकिन गौतम बुद्ध ने संकेत दिया, शांत रहो। बोलने दो इस व्यक्ति को। बोलता रहा वो व्यक्ति, बोलते बोलते थक गया, वापस लौट, क्योंकि किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो व्यक्ति लौट गया। गौतम बुद्ध ने जहां पर उनकी धर्म चर्चा चल रही थी, जहां पर वो बात बीच में रह गई थी, वहां से दोबारा धर्म चर्चा प्रारंभ हो गई। अपशब्द किसको कहे हैं? गौतम बुद्ध को कहे। और शांत कौन है? गौतम बुद्ध। बाकी जो लोग बैठे हैं उनके मन रोष से भरे हुए। गौतम बुद्ध ने अपनी बात पूरी की। सभा का समापन हुआ। लोगों ने निवेदन किया, आपने हमें क्यों रोका? उस व्यक्ति को तो आज हम समझा देते अच्छे से कि वो गौतम बुद्ध को कैसे अपशब्द बोल रहा था, एक संत को अपशब्द बोल। गौतम बुद्ध शांत बैठे हुए कहने लगे, गौतम बुद्ध कि यदि तुम उस व्यक्ति से झगड़ा करते तो परिणाम क्या होता? हिंसा होती। कुछ वचन उसने कहे, कुछ तुम कहते, फिर वो कुछ और कहता, ये क्रम चलता रहता। उस व्यक्ति ने जो वो सोचता था, जो उसकी धारणा थी, वो उसने कह दिया और वो यहां से चला गया। क्या उसके मुझे पापी कहने से क्या मैं पापी हो गई? क्या उसके ढोंगी कह देने मात्र से मैं ढोंगी हो गया? यदि किसी को ज्ञान नहीं है
और उसे 100 लोग ज्ञानी कहे, तो क्या उन 100 लोगों के ज्ञानी कहने से वो ज्ञानी हो जाएगा? हो जाएगा क्या? अगर कोई मूर्ख है, बुद्धिहीन है, और उसके बारे में कितना ही कहा जाए कि ये महाज्ञानी है, ये विशिष्ट ज्ञानी है, तो क्या उनके कहने मात्र से वो ज्ञानी होगा? नहीं होगा। यदि उनके कहने मात्र से वो ज्ञानी नहीं हो सकता, तो ऐसे 100 लोगों के किसी ज्ञानी को अज्ञानी कहने से भी वो अज्ञानी। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, इस व्यक्ति ने जो कहना था वो कहा, जो अपना दृष्टिकोण था वो इसने रखा, लेकिन इसके कहने से ना मैं पापी हो गया, ना मैं ढोंगी हो गया। ये इसका अपना दृष्टिकोण है, ये इसके अपने विचार हैं, ये इसके अपने मन की गंदगी है। मैंने स्वीकार नहीं की क्योंकि ये सब मेरे भीतर नहीं है। तो अपना कचरा लेकर के आया था और वापस लेकर के चला। हम क्यों स्वीकार करें? प्रभु महावीर के समो शरण में जब गौशालक आया, प्रभु महावीर ने केवल ज्ञान से जान लिया कि इस समो शरण में अब कौन आने वाला है, और गौशालक के पास में शक्तियां हैं। जब व्यक्ति के पास में शक्तियां आती हैं, लब्धियां आती हैं, तो साथ साथ यदि वो साधक आराधक नहीं है तो अहंकार भी। गौशालक ने साधना की, गौशालक ने अनेक शक्तियां एकत्रित की, लब्धियां एकत्रित की। प्रभु महावीर से तेजोलेशा जाना कि कैसे तेजोलेशा प्राप्त करते हैं, तेजोलेशा भी प्राप्त कर ली, परंतु जीवन में साधना नहीं, जीवन में धर्म नहीं है, और ये शक्तियां अभिमान लेकर के आई। अति अभिमानी गौशालक अत्यंत क्रोध से भरा हुआ आ रहा है प्रभु के समो शरण की ओर। प्रभु महावीर ने अपने शिष्यों से कहा कि गौशालक कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएगा। अत्यंत क्रोधित है, अहंकार से भरा हुआ है, और उसे विवेक नहीं। वो चाहे कुछ भी कहे, वो चाहे कैसे भी शब्दों का प्रयोग करे, परंतु किसी को भी उसको उत्तर नहीं दे, क्योंकि जानते हैं प्रभु महावीर कि जिस व्यक्ति में विवेक नहीं है, जो व्यक्ति विराधक है, जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को धर्म उपदेश देना व्यर्थ। समभाव। गौशालक चाहे प्रभु महावीर को कुछ भी कह ले, लेकिन प्रभु महावीर जो है वो रहे। क्या गौशालक के उनको तीर्थंकर अस्वीकार करने से प्रभु महावीर तीर्थंकर नहीं रहे? क्या वो केवली नहीं रहे? गौशालक ने अस्वीकार कर दिया, अपने कर्मों का बंद कर लिया। प्रभु महावीर आराधक है, वो साधक है, वीतराग है, मन में संभाव है। गौशालक के शब्दों का कोई प्रभाव। तो प्रभु महावीर कहते हैं, किसी ने कुछ कहा और हमारा मन भटक गया, हमारे मन में द्वेष आ गया, रोष आ गया, एक साधक को इससे बचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि अपने मन को अपने नियंत्रण में करना सीखे। क्योंकि अक्सर इस मन को हम बहुत दोष देते हैं। मन को क्या कहते हैं? ये मन तो बड़ा चंचल है, पापी है, भटकता रहता है। इस मन के सहारे तो क्या हो जाते हैं, न जाने कितने कितने पाप हो जाते हैं। लेकिन ये मन ही है जिसको यदि साध लिया तो आत्मकल्याण भी हो सकता है। मन को दोष नहीं देना, मन को अपने नियंत्रण में करना है। एक कवि बड़े सुंदर शब्दों में कहता है, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को
इस मन को, हाँ इस मन को धीरे धीरे मोड़ दो, इस मन को, इस मन को, हाँ इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को, हाँ इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए ये पल पल में और। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए ये पल पल में और। कुछ जान ले कुछ मान ले, कुछ जान ले कुछ मान ले। होना है विचलित नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को, हाँ इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को, हाँ। जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने अपने मन को साधना में लगा लिया, धर्म में लगा लिया, तो कहते हैं कि आत्म कल्याण का मार्ग उससे ज्यादा दूर नहीं है। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जान बूझ कर क्यों तू बना मगरूर। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जान बूझ कर क्यों तू बना मगरूर। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को, हाँ इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को, हाँ इस मन को, इस मन को, हाँ इस मन को। तो अपने मन को नियंत्रण में करें, अभ्यास से, वैराग्य से, छोटे छोटे नियम के माध्यम से, छोटी छोटी अपने मन को परीक्षाएं लेकर के अपने मन की। जो व्यक्ति वैराग्य और अभ्यास से अपने मन को नियंत्रण में करना सीख जाता है, तो धीरे धीरे वो देश विराधक से देश आराधक बन जाता है। यानी कि गुरुजनों के वचन तो सुन लिए, लेकिन बाहर किसी के वचन नहीं सुने जाते। परंतु जब धीरे धीरे मन को नियंत्रण में कर लेते हैं, तो फिर धीरे धीरे ऐसा अभ्यास हो जाता है, फिर कोई कुछ भी कहे, किसी की बातों का कोई असर नहीं होता, मन विचलित नहीं होता, मन में द्वेष नहीं आता, मन में रोष नहीं आता, और देश विराधक से सर्व आराधक बन जाते हैं। और जो सर्व आराधक बन जाते हैं, वे निश्चित रूप से अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। प्रभु महावीर फरमाते हैं इस 11वें अध्ययन में कि हे गौतम, एक साधक को आराधक बनने के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए और विराधना के मार्ग से जितना हो सके स्वयं को बचाना चाहिए। आज की चर्चा यहीं तक ही। ध्यान करेंगे गुरुदेव की।